हम जा रहे हैं प्लाज़ो की कटिंग करने। तो ये मैंने जो मेरे पास कपड़ा है 2.5 मीटर कपड़ा है, इसको मैंने डबल फोल्ड करके बिछा लिया है। डबल फोल्ड करके देखिए सारा कपड़ा ओपन है, 4 फोल्ड नहीं है, ये डबल फोल्ड है। और जो इसकी ओपन साइड है आपने इसकी उल्टी साइड जो बाहर की तरफ रखनी है, और ओपन साइड है उसको अपनी तरफ रखा हुआ है, और जो इसका फोल्डेड हिस्सा बंद वाला हिस्सा है वो बाहर की साइड है। तो सबसे पहले आप इसमें मतलब कपड़ा कोई भी है कटिंग करने समय बिछा कर देख लीजिएगा, उसका कान वगैरह हो तो उसको निकाल लेंगे। तो ये हमारे कपड़े में कान काफ़ी आ रही है। सबसे पहले इसको हम सीधा करके काट के निकाल लेंगे। प्लाज़ो की जो हम मार्किंग कर रहे हैं ये फ्रंट पार्ट है, मतलब फ्रंट वाले दोनों पार्ट होंगे वो हैं। तो हिप साइज जो है मेरी 42 इंच है, तो उसको 4 से डिवाइड करके हमारा कितना आ गया 10.5, मतलब 42 इंच हिप है और 4 से डिवाइड करेंगे तो 10.5 आ गया। और प्लस मैं 2.5 इंच कर रही हूँ क्योंकि इसमें हिप साइज थोड़ा मैंने लूज ही बनाना है। तो ये 13 इंच पे मैंने इधर साइड से निशान लगाया, और जो डाउन निशान लगाया वो मैंने 10.5 पे लगाया है। 42 हिप है और 4 से डिवाइड करके हमारा 10.5 आ जाएगा। ठीक है, जो डाउन मार्किंग कर रहे हैं हम ये 10.5 पे कर रहे हैं। और यहाँ से ऊपर जो है, ऊपर हमने जैसे हम सिलाई जब करेंगे इसमें इलास्टिक अटैच करेंगे तो नियर हमारा आधा इंच कपड़ा सिलाई में जाएगा। तो ये सिलाई के लिए मैंने एक मार्किंग लगा ली है, उससे हमारा प्रॉपर एस्टिमेट हो जाता है। और जो नीचे मैंने मार्किंग करी है ये देखिए, ये 10.5 पे पूरी आ गई मेरी। मैंने पहले 11 पे लगाया था, मतलब आधा इंच हमारा ऊपर सिलाई में चला गया, 10.5 पूरा आ गया। और अब हमने इसमें जो साइड ये आसन के लिए जो निशान लगाते हैं सीधा, इसको हम सीधा मार्क कर लेंगे। अगर आपका थाई साइज, मतलब जिसका भी आप बना रहे हो प्लाजो, थाई साइज ज़्यादा है, थोड़ा लूज चाहिए, तो उसके लिए हम आधा इंच एक्स्ट्रा हम आगे बढ़ाकर तिरछा निशान लगा सकते हैं। ये देखिए यहाँ से, मतलब हमारे जो थाई साइज हैवी होने की वजह से जो भी दिक्कत आती है तो वो आएगी नहीं उठने बैठने में। तो इसको हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया। आसन का जो हमारा मार्किंग है वो हमने 2 इंच पर करी है एक्स्ट्रा में। ये आगे वाले निशान पे कट नहीं करना हमने, बाहर वाली साइड जो मार्क किया है तिरछे में वहाँ पे मार्क करना है। ये हमने आसन की गोलाई लगा दी, और अब यहाँ पर आपने मार्क करना है। जब हमने आसन का निशान लगाया ना, तब वहाँ से लेकर वहाँ तक पल्ले का निशान लगा लेंगे। देखिए बिल्कुल यहाँ से नहीं करना हमने, यहाँ से लेना है। यहाँ से हमने इसका सेंटर देखना है। तो ये 15 इंच पे आ रहा है, तो सेंटर कितना आ गया इसका 7.5। ये सेंटर हमें कहाँ काम आएगा, अगर आपने ऊपर इसकी ऊपर उस प्लेट डालनी हो तो उसमें भी काम आ जाता है, और नीचे भी मोहरी के लिए। ये ऊपर मैंने 1.5 इंच का मैंने लास्टिक लगाना है, 1.5 इंच का लास्टिक का। और जहाँ से मैंने ये देखो सिलाई का निशान लगाया है ना, सिलाई लगानी है, वहाँ से मैं निशान लगा रही हूँ। वहाँ पे मैंने 1.5 इंच पे रख दिया लास्टिक, और नीचे प्लाजो की लेंथ पर हम मार्क कर लेंगे। प्लाजो की जो लेंथ रेडी है वो 35 इंच करनी है, लेकिन 35 इंच मैं प्रॉपर पूरा ही रख रही हूँ। 35 और आधा इंच में एक्स्ट्रा लूँगी नीचे से, क्योंकि नीचे मैंने डिज़ाइनिंग करनी है तो इसमें अलग से जॉइंट होगा, मोहरी में हम अलग से जॉइंट करेंगे। ऊपर 1.5 इंच छोड़ के लास्टिक का, और नीचे पूरे 35 पर निशान लगाकर आधा इंच हमने मार्जिन लिया है सिलाई में जो कपड़ा आएगा उसके लिए। मतलब प्रॉपर रेडी में 35 ले रही हूँ। अगर आपने नीचे फोल्ड करना है तो 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लीजिएगा। मैं प्रॉपर अब मेज़र कर रही हूँ, ये कितने पर आ रहा है, मतलब हमने इक्वल पूरा पार्ट बना लेना है। ये हमने इक्वली, मतलब जितना मार्क किया था ये सारा कर लिया है। यहाँ कोई मार्किंग नहीं है, बस मैं सीधा सीधा निशान लगा रही हूँ। ये हमने मोहरी के लिए सीधा निशान लगा लिया है। अब यहाँ पर मोहरी का हमने सेंटर लेना है। ये नहीं कि हम एक साइड से ही पाँव निकाल लेंगे उसके, नहीं, तो हमेशा खिंचाव रहेगा। जो आसन की तरफ से आगे ऊपर को उठता है ना प्लाजो, तो वो चीज़ ऐसे होने लग जाती है। तो हम बिल्कुल सेंटर लेके इसका ऐसे करेंगे। 15 इंच पे ऊपर से हमने देखा था अभी 15 इंच है, तो नीचे भी 15 इंच में मैंने मार्क किया, उसका आधा 7.5 हो गया। इसका हमने सेंटर पॉइंट देख लिया, देखो सेंटर मतलब हमने लगा लिया है। ये ऊपर आपने अगर प्लेट डालनी हो तो वो भी डाल सकते हो, अगर सीधा रखना हो तो वो भी कर सकते हो।
अब यहाँ पर जो मैंने मोहरी बनानी है वो मेरी नियर मैंने 9 इंच तैयार रखनी है, तो मैं 10 इंच पे मैंने मार्क कर लिया, आधा आधा इंच दोनों तरफ हमारी जो है एक्स्ट्रा मार्जिन है। अब हम अपनी शेप पट्टी के साथ मार्क करेंगे। इस वाला जो स्केल है ना, इसको यूज़ कैसे करना है आप देखिए। जो इस आसन वाली साइड है वो कहाँ कैसे रखी थी स्केल, और दूसरी साइड है स्केल की डायरेक्शन कैसे है, ठीक है। इस साइड में हमने स्केल ऐसे रखा था आसन वाली साइड में, और दूसरी तरफ हमने ऐसे घुमा लिया, और ऐसे ना साइड में एक कॉर्नर सा बन जाता है, तो इसको भी हमने राउंड में चेंज करना है। तो स्केल की जो गोलाई वाला हिस्सा है वो आप रख लीजिए और उससे मार्क करोगे तो प्रॉपर ये राउंड शेप ले लेगा। ये देखिए, ये हमारे प्लाजो के फ्रंट पार्ट की मार्किंग हो चुकी है। इसको अब हम कट करके निकाल लेंगे। तो ये मैंने इसको कटिंग कर दिया। अब हमने दूसरा जो कपड़ा हमारा बचा है वो देखिए, ये हमने फ्रंट पार्ट के दोनों पार्ट कट करे हैं, फ्रंट पार्ट के। अब ये जो कपड़ा साथ में लगा हुआ है ना, इसको हमने अलग नहीं करना। जो वो साइड में थोड़ा सा कपड़ा है उसको अलग कर देंगे, इस वाले कपड़े को हम अलग से नहीं निकालेंगे। कपड़े को प्रॉपर तरीके के साथ जैसे हमने पहले सेट किया था वैसे ही कर लेंगे, और उसके बाद हमने जो प्लाजो का फ्रंट पार्ट कट किया था वो उसके ऊपर बिछाएंगे। अगर देखिए हम आसन को इस साइड रखते हैं तो हमारा कपड़ा वेस्ट हो जाएगा काफ़ी, तो हमने क्या किया, इसको घुमा कर रखेंगे। जो सेंटर में कपड़े का पार्ट है ना, जो इस साइड से बच रहा है कपड़ा, वो सीधा सीधा प्रॉपर निकल जाएगा। तो इधर इसकी आसन की डायरेक्शन हमने दूसरी साइड करी है। बिल्कुल जैसे जहाँ से हमने प्लाजो की मोहरी की कटिंग करी थी उसी निशान पर हमने फिर मोहरी को रख दिया और फ्रंट पार्ट को हमने प्रॉपर बिछा लिया है। अब बैक पार्ट की जो कटिंग करनी है उसकी मार्किंग करेंगे। ये हमने आसन का जो निशान लगाया है 2 इंच एक्स्ट्रा मैंने बढ़ाकर लगा दिया है, और 2-2 इंच हमने एक्स्ट्रा पार्ट जो बैक के लिए ये रख रहे हैं, 2-2 इंच मतलब निशान हमने बढ़ाना है, ठीक है। ऊपर से जो हमने आसन की तरफ से हिप साइज जो बड़ा करना है वो 3 इंच हम बढ़ा रहे हैं। और ये देखिए, इसको हमने सीधा स्केल के साथ सीधा कर लिया है, कर्व बना लेंगे और यहाँ से हमने तिरछा करके इसको मिला लेना है। अब जो नीचे हमारे नीचे वाला हिस्सा है उस साइड को भी हमने बढ़ाकर 2-2 इंच एक्स्ट्रा करके निशान लगा लेंगे। शेप पट्टी की सहायता के साथ इसको भी हमने ऐसे मार्क कर लेना है। ये देखिए, हमने मार्क कर लिया, इसको कट करके हमने अलग कर लिया है। मतलब बहुत इजी है प्लाजो की कटिंग करना। सबसे मेन भी हमारा प्लाजो खींचा नहीं जाना चाहिए, तो इस तरीके के साथ अगर आप कटिंग करोगे तो बिल्कुल ही खिंचाव नहीं आएगा। ये हमारा कपड़ा जो साइड में बचा, ये अब एक्स्ट्रा बच गया है, इसको हम डिज़ाइनिंग में यूज़ कर लेंगे। अब ये जो पीस मैं बोल रही थी मेरा वेस्ट ना हो, इसमें से हमने सीधी सीधी जो बेल्ट के लिए इलास्टिक के लिए फट्टियाँ लगानी है ना, तो वो जो सीधा सीधा कपड़ा चाहिए वो निकाल रहे हैं। जो आपकी प्लाजो की हिप साइज़ है जो हमने कटिंग करी है, आप उस हिसाब से देख लीजिएगा भी आपको कितनी नीड है। ये मैं 5 इंच चौड़ा काट रही हूँ, 1.5 इंच की मैंने इलास्टिक लगानी है। और ये हमारा प्लाजो पूरा रेडी हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा